फेरी वर्ल्ड। रानी महक का अपनी सौतन से हसद करना, महक का एक साजिश रचाना और रानी नूर का उस साजिश में फंस जाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जादुई दुनिया का हिस्सा बन जाएं। बहुत पुरानी बात है कि एक सुनहरी वादी थी जहां पहाड़ों के बीच एक अजीम सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत का नाम था सल्तनते ज़रीन। पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बादल छाए रहते थे, नीचे क्रिस्टल की तरह साफ नदियां बहती थीं। इस वादी के परिंदे भी सुनहरे और चमकदार थे। वो सुनहरे और सफेद परिंदे वादी की फिजा में उड़ते थे और वादी को और जादुई बनाते थे। इस अजीम सल्तनत के बीचों बीच एक खूबसूरत सफेद महल था। ये सफेद और सुनहरी रंग का महल पहाड़ों के दरमियान ऐसा लगता था जैसे कोई शाख छाई रहती थी जो उसे और खूबसूरत बनाती थी। महल को सफेद जादुई पत्थर से बनाया गया था। वो पत्थर जादुई दुनिया से लाया गया था। इस सल्तनत का बादशाह था राजा ज़ावियार, एक इंसाफ पसंद, मेहरबान और ताकतवर राजा। राजा एक सख्त गिर इंसान था। वो छोटी से छोटी गलती को कभी माफ नहीं करता था। राजा अपनी सल्तनत के लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उनका हर मसला वो खुद हल करता था। लेकिन उस सल्तनत का रिवाज था जो सालों से चलता आ रहा था। उस सल्तनत के राजा को 2 शादियां करनी होती थी, इसलिए राजा ज़ावियार की भी 2 बीवियां थी। लेकिन राजा को अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत थी। राजा की 2 बीवियां थी, पहली बीवी रानी नूर और दूसरी बीवी रानी महक। पहली बीवी जो राजा के खानदान से ही थी और राजा की मोहब्बत भी थी, उसका नाम था रानी नूर। रानी नूर बहुत खूबसूरत और रहमदिल रानी थी। रानी अपने दिल की तरह ही हसीन थी। रानी नूर के खूबसूरत लंबे बाल थे, उसकी खूबसूरत आंखें जिनमें हमेशा मोहब्बत और रहमदिली झलकती थी। रानी नूर को राजा की दूसरी शादी से कोई इनकार न था, क्योंकि उसे मालूम था वो राजा की हमेशा पहली मोहब्बत और पहली तरजीह रहेगी। राजा की दूसरी बीवी का नाम था रानी महक। रानी महक दूसरी सल्तनत के राजा की बेटी थी। रानी महक खूबसूरत और चालाक थी। उसका दिल हमेशा लालच से भरा रहता। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती या तो तैयार होती रहती। उसे हर चीज पे अपना हक जताती थी। वो राजा पे भी अपना हक जताना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन न हो सका। रानी महक ने चालाकी से सब शाही जेवरात को अपने जेरे नजर रखा हुआ था, जिन्हें वो रोज पहन के देखती और अपनी तारीफें करती रहती। कुछ दिनों बाद महल की फिजा में खुशियों की खुशबू महकने लगी, जैसे महल का कोना कोना खुशी से झूम रहा हो, क्योंकि रानी नूर उम्मीद से थी। ये खुशखबरी राजा के लिए एक कीमती तोहफा थी। राजा बाग में रानी को गले लगाए खड़ा था। दोनों अपनी खुशी में खुश थे। खादिमाए रानी नूर के लिए रास्ते में फूल बिछाए खड़ी थी और रानी उन फूलों पे चल रही थी। रानी नूर अपने कमरे में लेटी आराम कर रही होती है और खादिमाएं उसके इर्द गिर्द खड़ी रानी की खिदमत कर रही होती हैं। राजा ने उन्हें रानी की खिदमत के लिए तैनात किया होता है। राजा दरबार में खड़ा होता है और खुद अपने हाथों से गरीबों को सदका दे रहा होता है। गांव के गरीब लोग उसे बहुत सारी दुआएं दे रहे होते। लेकिन महल के अंदर रानी महक गुस्से से चीख रही थी। वो गुस्से से कहती है, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं रानी की खुशियाँ खत्म कर दूंगी। और फिर एक बहुत भयानक साजिश सोचने लगती है। रानी महक एक खादमा के पास खड़ी होती है। खादमा वो थी जो रानी नूर के लिए खाना बनाया करती थी। रानी महक उसे कुछ ऐसा कहती है कि खादमा बहुत परेशान हो जाती है। रानी महक शैतानी से मुस्कुराते हुए खादमा को सुनहरा जादुई शरबत देती है और उसे कहती है, इसे रानी नूर के सूप में मिला देना। खादमा फीके चेहरे से वो शरबत थाम लेती है। कुछ देर बाद खादमा सूप बना लेती है और उस शरबत को सूप में मिला देती है। फिर वो सूप उठाए रानी के कमरे की तरफ चलने लगती है। खादमा ये सोचते हुए डर भी रही होती है कि अगर इस साजिश का राजा को पता चला तो उसे उस सल्तनत से ही निकाल बाहर करेगा। खादमा वो सूप लिए रानी के पास पहुंचती है। रानी नूर सूप पीने लगती है। अचानक रानी नूर के पेट में शदीद दर्द होता है। वो पेट पकड़े रोने लगती है। सब खादमाएं परेशान हो जाती हैं और राजा को बुलाती हैं। राजा ज़ावियार आता है और रानी को तकलीफ में देख के राजा को भी बहुत तकलीफ होती है। वो रानी को चुप करवाता है और दुनिया के मशहूर हकीम को बुलाता है जिसके पास हर मर्ज की दवा थी।
हकीम राजा ज़वियार को बताता है रानी साहिबा को कोई जादुई दवा मिला सूप दिया गया है। हकीम कहता है अगर रानी साहिबा का वक्त पे इलाज ना हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। राजा को एक नीली शीशी देता है जिसमें नीला जादुई महलूल था। हकीम कहता है ये महलूल रानी को पिलाया जाए, वो इससे ठीक हो जाएंगी। राजा उस महलूल को रानी के पास ले जाता है और खुद अपने हाथ से वो महलूल रानी को पिलाता है। जैसे ही वो महलूल रानी के अंदर जाता है उसकी बंद आंखों में चमक पैदा होती है और कुछ देर बाद कुछ बेहतर महसूस करती है। राजा उसके पास ही बैठा होता है, रानी का ख्याल रख रहा होता है। राजा के लिए इतना काफी था कि उसकी महबूब बीवी और उसकी औलाद बिल्कुल महफूज थे। जैसे ही रानी महक को नूर के ठीक होने का पता चलता है, वो बालकनी में खड़ी गुस्से से पागल हो जाती है और चिल्ला के अपना गुस्सा निकाल रही होती है। वो फिर से कोई साजिश चलने का सोचती है। राजा उस खादमा को बुलाता है। खादमा डरते हुए राजा को सब सच बता देती है। खादमा उसे महक रानी की साजिश का बताती है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो खादमा को 1 महीने के लिए महल से निकाल देता है। राजा महक को बुलाता है। रानी महक भी सब सच बता देती है। फिर राजा उसे हमेशा के लिए महल से निकाल देता है। रानी महक सदमे से पिलर के सहारे बैठी फूट फूट के रोने लगी। आज उसकी किए की सजा उसे मिल गई थी। को एक खूबसूरत बेटी से नवाजा था। उनकी बेटी ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त थी। ये बात राजा और रानी को नई जिंदगी बख्श गई थी। वो छोटी सी शहजादी बहुत खूबसूरत थी। राजा उसे उठाए महल में चल रहा था और रानी भी खुशी से राजा के साथ चल रही थी। खादमाएं उन पे फूल बरसा के उनका महल में इस्तकबाल कर रही होती हैं। वो दिन राजा और रानी के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। रानी अपनी कमरे में बैठी अपनी छोटी सी शहजादी को प्यार कर रही होती है। छोटी सी शहजादी भी अपने माँ को अपनी खूबसूरत आंखों से देख रही होती है। उस छोटी सी शहजादी का नाम शहजादी उसवा रखा गया, लेकिन शहजादी की आंखें और बाल उसे अपने माँ बाप से मुख्तलिफ बनाते थे, जो एक राज था जो वक्त के साथ सामने आना था। शहजादी उसवा के बाल और उसकी आंखें नारंगी रंग की थी। वो अपनी खूबसूरत वुडन काट में बैठी खेल रही होती। एक चमकती रात के बाद सवेरा आता है। वक्त का काम है गुजरना और यूं 20 साल गुजर गए। शहजादी उसवा अब 20 साल की हो गई थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मासूम थी। उसकी नारंगी आंखें जवान होने के बाद और खूबसूरत हो गई थी। उसे छोटे जानवरों से बहुत प्यार था। छोटे व्हाइट रैबिट उसके दोस्त थे। शहजादी राजा और रानी की कुल कायनात थी और महल की रौनक भी। शहजादी का दिल बहुत नाजुक था। वो बिल्कुल बहादुर ना थी। एक दिन एक बकरी महल में आई। सिपाही उसे डरा के भगा रहा था। शहजादी फौरन आगे बढ़ी और सिपाही को रोकने लगी। शहजादी का दिल हर किसी की तकलीफ पे तड़प जाता था। शहजादी के पास एक छोटी सी बकरी थी। वो बीमार थी और शहजादी उसकी तकलीफ में रो रही थी। बाबा, इसे ठीक कर दे, ये बीमार है। शहजादी उस वक्त खुद जितनी नाजुक और खूबसूरत थी, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। लेकिन हर कहानी में एक राज होता है और शहजादी उसवा की मासूमियत के पीछे भी एक राज था जो जल्द सामने आने वाला था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। गांव वालों की फसलों का एक वसी रकबा मुरझा गया था। लेकिन अब गांव वाले परेशान महल के सामने जमा हो जाते हैं। वो सब राजा को गांव में हुआ वाकया बताते हैं। राजा खुद परेशान हो जाता है। राजा सब गांव वालों को गुजर बसर के लिए अनाज देता है। उसी रात जब महल और गांव के लोग नींद की आगोश में थे, वहीं दूर गांव में एक बुजुर्ग औरत अपने घर में बैठी रो रही होती है। उसके घर चोरी हो गई थी। 2 चोर उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट के ले गए थे। उसकी मदद को कोई ना आया। जब सारी दुनिया सो रही थी, एक बहादुर लड़की जो मास्क गर्ल के नाम से मशहूर थी, वो बेसहारा लोगों की मदद के लिए जागती थी। जैसे ही मास्क गर्ल ने उन 2 चोरों को देखा जो चोरी करके भाग रहे थे, मास्क गर्ल ने अपने हाथों से जादू चलाया और उन दोनों चोरों को एक जादुई रस्सी से बांधने लगी। एक चोर डर के पहले ही भाग गया। फिर उसने वो दोनों पोटलियां उठाईं जो उस बुजुर्ग औरत की अमानत थी। वो पोटलियां उठाए उस बुजुर्ग औरत के घर जाती है और उसे पोटलियां दे देती है। औरत रोते हुए पोटलियां थाम लेती है और मास्क गर्ल को दुआएं देने लगती है। मास्क गर्ल फिर से उस धुएं में गायब हो जाती है।
अगली सुबह गांव के लोग जंगल में लकड़ियां लेने आते हैं। मुरझाया हुआ जंगल देख के हैरान रह जाते हैं। फिर से एक बार जंगल मुरझा गया था। उन्हें जमीन पे एक कीमती लॉकेट गिरा नजर आता है जो सिर्फ शाही खानदान का हो सकता था। वो हैरानी से उस लॉकेट को देखने लगते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि जंगल के मुरझाने से शाही खानदान का कोई ताल्लुक जरूर है। वो दोनों आदमी लॉकेट उठाए राजा के दरबार में हाजिर होते हैं और राजा को लॉकेट दिखाने लगते हैं। राजा कुछ परेशानी से देखता है क्योंकि वो लॉकेट शहजादी उसवा का था। राजा वो लॉकेट उठाए रानी के पास आता है। रानी भी उस लॉकेट को देखती और कहती है, ये तो हमारी बेटी का लॉकेट है। राजा और रानी शहजादी उसवा के पास जाते हैं और उससे उस लॉकेट का पूछते हैं। राजा कहता है, शहजादी आप रात को जंगल में क्या करने गई थी? शहजादी उसवा कहती है, बाबा मैं तो नहीं गई रात में कहीं भी। राजा और रानी दोनों खामोश हो जाते हैं, लेकिन ये बात फरामोश करने वाली ना थी। फिर से एक रात आई जब सारी दुनिया सोती थी। वहीं महल के कमरे में एक वजूद जिसे लोगों की मुसीबत में होने के ख्वाब आते थे। उन लोगों को उसकी मदद की जरूरत है और वो वजूद था शहजादी उसवा का। शहजादी उसवा को अचानक जाग आ जाती है। उसे महसूस होता है कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा है। राजा और रानी दोनों उसे बाहर जाते देख रहे होते हैं। रानी रोते हुए राजा कहती है, ये उसी जादुई शरबत का असर है जो शहजादी के पैदाइश से पहले रानी को दिया गया था, जिसका असर अब सामने आ रहा था। शहजादी रात में अलग इंसान बन जाती थी और सुबह उसे कुछ याद न रहता था। रात में क्या थी? शहजादी उसवा चलते हुए बर्फीले दरख्त के पास जाती है जो सर्दी से नीला पड़ा होता है। वो दरख्त शहजादी से कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे जादुई आग चाहिए जिससे मैं पहले की तरह जिंदा हो जाऊंगा, नहीं तो मैं इस सर्दी से मर जाऊंगा। शहजादी उसवा कहती है, अगर मैंने तुम्हें हाथ लगाया तो तुम जल जाओगे। लेकिन वो दरख्त की मदद करती है और अपने हाथ से जादू करते हुए सुनहरी रोशनी निकालती है और दरख्त की शाखों को छूती है। अचानक एक तेज रोशनी नमूदार होती है और उस दरख्त की जगह एक नौजवान लड़का आ जाता है। वो दोनों हैरानी से देखने लगते हैं। वो लड़का शहजादी से उदासी से कहता है, शहजादी साहिबा मैं भी एक शहजादा हूँ। मेरा नाम शहजादा फारिस है। मैं दूसरी सल्तनत से आया हूँ। मुझे मेरी सौतेली माँ ने श्राप दिया था। शहजादी उसवा उसे खामोशी से देखती है। शहजादा फारिस कहता है कि उसकी मदद से ये श्राप खत्म हो गया है। अभी वो बात कर रहा होता है कि सुबह की पहली किरण आसमान पे नमूदार होती है और शहजादी उसवा पे नींद गालिब आ जाती है और वो शहजादी उसवा शहजादे फारिस की बाहों में झूल जाती है। शहजादा फारिस परेशानी से शहजादी को उठाए शहजादी के महल की तरफ भागता है। हाय अल्लाह, मेरी बेटी को क्या हुआ? शहजादा फारिस शहजादी को उसके कमरे में पहुंचा देता है। राजा शहजादे फारिस का शुक्रिया अदा करता है कि वो शहजादी को सही सलामत महल वापस ले आया। फिर से गांव के जंगल का एक रकबा मुरझा गया होता है। दरअसल जब भी शहजादी किसी की मदद के लिए अपना जादू इस्तेमाल करती थी तो उस जादू का असर इर्द गिर्द के माहौल पे पड़ता था और जंगल मुरझा जाते थे। जैसे ही गांव वालों को पता चला उनका जंगल फिर से मुरझा गया है, वो सब महल के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं शहजादी को सल्तनत से निकाल दिया जाए। शहजादी को गांव से निकाला जाए। शहजादा फारिस राजा को बताता है कि शहजादी उसवा पे श्राप का साया है जिसका हल जल्द ढूंढना होगा। राजा भी कुछ सोचता है। राजा एक बुजुर्ग जादूगर को बुलाता है जो दुनिया का मशहूर जादूगर था। बुजुर्ग जादूगर उन्हें श्राप का हल बताता है। जादूगर कहता है, दूर ऊंचे पहाड़ों की वादी में एक मादा ड्रैगन रहती है जिसके आंसू शहजादी के श्राप को खत्म कर सकते हैं। जादूगर कहता है, और वो आंसू किसी नौजवान शहजादे को लाने होंगे। राजा शहजादे फारिस से मिन्नत भरे लहजे में कहता है वो जाए और ड्रैगन के आंसू ले आए। शहजादा फारिस फौरन मान जाता है और फिर शहजादा अपने शेर पे बैठ जाता है जो जादू से घोड़ा भी बन जाता है और उन ऊंचे पहाड़ों की वादी की तरफ निकल जाता है। शहजादा फारिस धुंधले जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसे बस शहजादी से इस श्राप को दूर करना था, चाहे कुछ भी हो जाए।
चलते हुए उसे वो मदर ड्रैगन नजर आती है जो जंगल में बैठी रो रही होती है। शहजादा फारिस चलते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे अपने आंसू दे सकती हो? मदर ड्रैगन रोते हुए उसे कहती, मेरा बच्चा इन पहाड़ों में खो गया है, अगर तुम उसे ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें अपने आंसू दे दूंगी। शहजादा फौरन उन पहाड़ों की ढलानों पे चढ़ने लगता है और बिल आखिर उसे ड्रैगन का छोटा सा बच्चा पत्थर की सिलाखों के पीछे बंद बैठा रोता हुआ मिलता है। शहजादा उसे प्यार से देखता है और कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। शहजादा उन सिलाखों को खींचता है और उस बेबी ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। शहजादा फारिस बेबी ड्रैगन को उठाए पहाड़ से नीचे उतरने लगता है और फिर मदर ड्रैगन को उसका बच्चा दे देता है। मदर ड्रैगन अपना बेबी पकड़े रोने लगती है। कुछ देर बाद मदर ड्रैगन शहजादे को एक बोल देती है जो आंसू से भरा होता है। शहजादा उसका शुक्रिया अदा करता है और बोल उठाए वापसी के सफर पे निकल पड़ता है। शहजादा वो बोल उठाए महल आ जाता है। वो जादूगर उस बोल को देखता है और कहता है, बादशाह सलामत। अब शहजादे को ही ये आंसू शहजादी के सर पे डालने होंगे और यूं इस शराब के काले साए शहजादी के सर से हट जाएंगे। राजा उन आंसुओं को शहजादे के सर पे डालने की इजाजत शहजादे को दे देता है। शहजादा फारिस शहजादी उसवा के पास आता है और उन आंसुओं को शहजादी के सर पे डाल देता है। एक तेज सुनहरी रोशनी शहजादी के जिस्म से फूटी है। कुछ देर बाद शहजादी की आंखें खुल जाती हैं। वो अजनबी नजरों से देखने लगती है। शहजादा उसे बताता है कि वो शहजादा फारिस है। शहजादी ने उसकी जान बचाई थी। और फिर शहजादी कुछ देर में दोबारा सो जाती है। वो रात बहुत पुरसकून थी। रानी और शहजादा फारिस पास ही खड़े शहजादी को सोते हुए देख रहे थे। आते हुए राजा से शहजादी का हाथ मांगता है। उसे बताता है कि पता नहीं कब लेकिन उसे शहजादी से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। राजा शहजादी को गले लगाए रो रहा होता है और उसे शादी का बताता है जो शहजादे फारिस से तय की गई है। क्या शहजादी, आप मुझसे शादी करेंगी? सुबह के वक्त महल में सिपाही सैक्सोफोन बजा रहे थे और ये ऐलान किया जा रहा था कि महल की शहजादी की शादी तय हो गई है और पूरे गांव को शादी में शिरकत के लिए बुलाया गया है। रात को महल में आतिशबाजी की जा रही थी और आसमान पे आतिशबाजी से फूल खिल रहे थे। महल के अंदर म्यूजिशियंस वायलिन बजा रहे थे जिससे महल की फिजा और खूबसूरत बनाई जा रही थी। हॉल में खादिमाएं और गांव के लोग नाचते गाते महल की खुशियों में खुश हो रहे थे। महल के हॉल में शहजादी उसवा और शहजादा फारिस एक दूसरे का हाथ पकड़े हॉल में दाखिल हो रहे थे। खादिमाएं उन पे फूल बरसा रही थी। राजा और रानी दोनों अपनी बेटी को एक बेहतरीन हमसफर को सौंप के खुश थे। वो दोनों आंखों में खुशी के आंसू लिए देख रहे थे। शहजादी और शहजादा दोनों अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन को खुशी से मना रहे थे। And in this moment, bathed in light, I just wanna say I... शहजादी उसवा और शहजादा फारिस दोनों पहाड़ पे खड़े थे। शहजादा फारिस अब शहजादी उसवा दोनों मिलके लोगों की मदद करते थे क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को उनकी जरूरत थी। कहानी का सबक, बगैर अपना नफा नुकसान सोचे हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहें।